आइए हम अपनी बेहद कड़वे समाचारों की प्रस्तुति करें। बिहार में एक बहुत बड़ा नाटक हो रहा है। मामला अति रोचक है। नोट फॉर वोट का खुला तांडव सामने नजर आ रहा है और ये चुनाव आयोग को कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, मत आने दीजिए। आज नीतीश कुमार ने कौन सी कि मेट्रो की जो इनकम्प्लीट योजना है उसका भी उद्घाटन कर दिया। अरे वाह, क्या बात है, कितना अच्छा है प्रजातंत्र है यहाँ पर। बिहार की जनता मूर्ख नहीं है। आज बिहार की जनता में को 23 लाख महिलाओं को 2100 करोड़ रुपए दे दिए गए, बांटे गए। ये देखा कि नहीं सीजेआई ज्ञानेश कुमार गुप्ता ने, है कि नहीं संज्ञान में कि नहीं है कि धत्ताट बने हुए को। हम जानते हैं कि आप सीईओ ज्ञानेश कुमार गुप्ता नाजी गैंग का गुलाम है, इसमें भी कोई शंका नहीं। अरे जब इतना सारा नाटक हो रहा है और आप इस नाटक के 1 घंटे बाद बिहार के चुनाव की तारीखें घोषित कर रहे हो, क्या मजाक करो। ये जनता को मूर्ख मत बनाओ। अब ये जनता है ना, मूर्ख नहीं बनेगी। सारे राज खुल गए हैं। अब जनता स्पष्ट कह रही है, जनता की स्पष्ट जनादेश है कि वर्तमान सीईओ ज्ञानेश कुमार गुप्ता को इसी वक्त गिरफ्तार किया जाए। जरूरी है, क्योंकि ये प्रजातंत्र के हत्यारे हैं, देश के हत्यारे हैं और हमारे यहाँ की सुव्यवस्था है ना, उसके हत्यारे हैं, ये प्रजातंत्र के हत्यारे। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि जब आप चुनाव के पूर्व महिलाओं को 10-10 हजार रुपये की रिश्वत दे रहे हो, ये वोट नोट फॉर वोट वाला मामला है। ये मामला बेहद गंभीर है। अब तो सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ेगा कि चुनाव की घोषणा के पूर्व इस प्रकार का कुकृत वैध या अवैध है। यहाँ इससे बड़ा एक सवाल और खड़ा होता है। जब नोट फॉर वोट वाला मामला उजागर हो जाता है ना, तो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय पंजीयन रद्द होना चाहिए, चुनाव आयोग को करना चाहिए। हमारे चुनाव आयोग ने अपने आप को सती सावित्री घोषित किया कि अरे आप चुनाव आयोग को किसी भी प्रकार की शिकायत कीजिए, उसका निराकरण हो जाएगा। हम ये कर रहे हैं, थीम न्यूज़ की तरफ से पहली शिकायत है कि नोट फॉर वोट की जांच की जाए। आपके 1 घंटे पहले जो घटना हुई है, आपकी घोषणा के पहले इसकी तत्काल जांच की जाए। देखते हैं आप क्या करते हैं। और सबसे बड़ा अपराध है कि भाजपा का राष्ट्रीय राजनीतिक पंजीकरण रद्द किया जाए। ये अब तो हम नहीं, ये जनता की आवाज़ है, जनता बोल रही है, वो आपके सामने प्रस्तुत है। ये नाजीवादी गैंग है ना, जो सरकारी वर्दी में गए, इस देश की हत्या कर रही है, प्रजातंत्र की हत्या कर रही है, संविधान की हत्या कर रही है, प्रजातंत्र की हत्या कर रही है, मानवीय मूल्यों की हत्या कर रही है और राष्ट्रवाद की और उसकी पावनता की हत्या कर रही है। अब तो यहाँ पर कौन करेगा? तो सीजेआई को भी अब कठोर कदम उठाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना होगा कि क्या ये चुनाव आयोग वैध काम कर रहा है। यदि वैध काम नहीं कर रहा है, पक्षपातपूर्ण नीति अपनाए हुए है, तो चुनाव आयोग को भी भंग कर देना चाहिए। और सीजेआई की जो को चाहिए कि वो सीईओ ज्ञानेश कुमार गुप्ता के तत्काल गिरफ्तारी के आदेश दें कि ये देश के हत्यारे हैं, प्रजातंत्र के हत्यारे हैं, राष्ट्रीय पावनता के हत्यारे हैं, राष्ट्रवाद के हत्यारे हैं। ये मामला किसी से छिपा नहीं है। अरे आप साथी षड्यंत्र करते हो, नाजी गैंग के गुलाम के हिसाब से चलते हो। आप क्या बीजेपी के प्रचारक हो? आप तो ये चुनाव आयोग बीजेपी का समर्थक, बीजेपी का एक कार्यालय हो गया। इसमें भी कोई शंका नहीं।
मगर अब बिहार की जनता क्या सबक सिखाएगी जरा देख लेना। जो तुमने जितने नाटक किए हैं ना, तुम्हारे सारे पाप कुंभ फूट जाएंगे। और ये नीतीश कुमार जो अपने आप में अहंकारी है, बहुत बड़ा स्वार्थी है, उसने जो ये नाटक किया ना, ये उनके कैरियर, राजनीतिक कैरियर पर गाज गिरने जैसा है। ठीक है, आपने आज 2100 करोड़ की रिश्वत बांट दी महिलाओं को, बहुत अच्छा किया। और हम तो उन महिलाओं को कहते हैं कि इन्होंने जिन जिन के खाते में 10-10 हज़ार लिए हैं ना, वे 10-10 हज़ार भी ले लें और इनको वोट नहीं दे, इनको किसी भी प्रकार का वोट नहीं दे। ये कर रहे हैं यहाँ पर, बिहार की जनता को ये करना पड़ेगा। अब ये सारा नाटक है ना, बहुत तो बड़ा विचित्र हो चुका है। और हम तो यहाँ के विपक्षी दल है ना, सारे जितने भी राजनीतिक दल हैं, उनसे अनुरोध करते हैं कि वे चुनाव का बहिष्कार कर दे। नहीं होना चाहिए ये चुनाव। और जो नई जो मतदाता सूची है ना, उसको भी रद्द करने की आंदोलन कर दे। जनता सड़कों पर उतर आए, ये होना चाहिए विपक्ष की नीति भी। अब देखते हैं क्या कदम उठाते हैं, कौन सी कदम उठाते हैं समस्त विपक्षी दल। अरे अब तो सारे अपराध सामने हैं, उनके साक्ष्य मौजूद है। आपको तो जनता को लेकर सड़कों पे आना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। और जो मतदाता सूची में जिनके नाम कटे गए हैं ना, वे सब अपने नाम जुड़वाने के लिए बूथ वाइज अभियान चला दे, जाके बूथों पर तुरंत मतदाता सूची में अपने नाम दर्ज करवाएं। ये मामला बड़ा विचित्र हो गया। देश के साथ गद्दारी हो रही है, और जो देश के साथ गद्दारी करता है वो जयचंद होता है, उसका कोई भी अपराध क्षमा नहीं किया जा सकता। ये चुनाव आयुक्त ज्ञानेश गुप्ता अपने आप को बहुत होशियार समझ रहे हैं। वे समझ रहे हैं कि जनता मूर्ख है। अरे जनता मूर्ख नहीं है, मूर्ख तो आप हैं जो इन नाजी गुजराती गैंग के हाथों की कठपुतली बने हुए हैं। उनके साथ षड्यंत्र रचना है, देश की हत्या का, प्रजातंत्र की हत्या का, जनमत की हत्या का। अभी किसी से छिपा नहीं है, सब कुछ उजागर हो गया के। और ज्ञानेश कुमार गुप्ता को एक बात और बता दूं कि ये जनता आक्रोश है ना, इसको आप सहन नहीं कर पाओगे। ये जनता है ना, आपके खिलाफ पूरा मैदान में उतरेगी। चुनाव आयोग कार्यालय में घुसकर है ना, आपको क्या हालत करेगी इसकी भी कल्पना कर लीजिए। आपने जो देश के साथ गद्दारी की है, जनता के साथ गद्दारी कर रहे हैं, प्रजातंत्र के साथ गद्दारी कर रहे हैं, ये जनता सहन नहीं करेगी। ये जनता की आवाज़ है। हम तो माध्यम बने हुए हैं, जो सच है वो सामने रख रहे हैं, खुले आम रूप में रख रहे हैं। हम कोई गोदी मोदी जैसा मीडिया जैसे नहीं है कि इस नाजी गुजराती गैंग की हम जूतों की जुबान पालिश से करें। और मैं तो दिल्ली के उन पत्रकारों को जो आज ज्ञानेश कुमार की पत्रकार वार्ता में थे, मीडिया के सवाल पर जवाब नहीं देते हुए वे प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर भाग गए, छोड़कर चल दिए। ये मीडिया का अपमान हुआ तो अपने सब सहन कर लिया। और हमें पता है, हम जानते हैं कि जो सच्चे पत्रकार है ना, उनको तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाया ही नहीं जाता। जो आप इनके जो चिंटू हैं, इनके गुलाम हैं, जो इनके जूतों की जुबान से पॉलिश करते हैं, ऐसे पत्रकारों को बुलाया जाता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अच्छे भी पत्रकार है, कुछ पत्रकार साथियों ने बड़े अच्छे सवाल किए, तो उसका जवाब भी नहीं था ज्ञानेश कुमार के पास में। और जो ये नोट फॉर वोट वाला जो मामला है ना, ये तो उजागर हो चुका था, पहले भी हो चुका है। 2 चरणों में का ये तीसरा चरण पूरा किया। ये मामला भी उठना चाहिए। और किसी में हिम्मत नहीं, किसी भी पत्रकार में, कि वो ये कहे कि नोट फॉर वोट वाला मामला राष्ट्रीय अपराध है, जघन्य अपराध है, प्रजातंत्र के खिलाफ अपराध है, जनता के खिलाफ षड्यंत्र है। इसलिए भाजपा का राजनीतिक पंजीयन
तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए। ऐसे आवाज़ भी उठना थी, परंतु किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। अब हम भी क्या कर सकते हैं, हमारे साधन सीमित हैं। हम तो खुली आवाज़ लगा देते, खुला लिख देते हैं, बिना भूमिका के सत्य सबके सामने प्रस्तुत कर देते हैं। अब हम जो मीडिया है ना, अब बेचारे यूट्यूबर खुलेआम कर रहे हैं, सारी बातचीत कर रहे हैं, सत्य सबके सामने रख रहे हैं, किंतु ये अहंकारी सरकार, ये अहंकारी का चुनाव आयोग और ये सीईओ गुप्ता सबको मूर्ख समझ रहा है, सबकी उपेक्षा कर रहा है। तो अब आइए, वह दिन भी दूर नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, वह दिन भी दूर नहीं, जनता चुनाव आयोग में घुस जाएगी, उसको तहस नहस कर देगी। ये भी कोई छिपा हुआ नहीं है, ये भविष्य है, कल का आने वाला भविष्य है, ऐसी घटनाएं होगी। अब तो देश भर में पूरा इनके खिलाफ माहौल चलेगा, ये बच नहीं पाएंगे। जितने भी ये भाजपाई चिंटू हैं ना, और सनातन धर्म चिंटू जो घिनौने कुकृत्य कर रहे हैं, इनकी भी खैर नहीं, इनकी भी जनता खबर लेगी। ये भी किसी से छिपा नहीं है। मामला बड़ा विचित्र हो गया। अरे बिहार को अपना गुलाम बनाने के लिए अपना ज्ञानेश कुमार गुप्ता को मोहरा बनाया के, और जनता ज्ञानेश कुमार गुप्ता की क्या हालत करेगी, उनको खुद को परिकल्पना नहीं है। अरे गुलामों, जरा राष्ट्रभक्त बन जाओ, जनभक्त बन जाओ, परंतु आप बनोगे नहीं, हम जानते हैं। और हमारी जो राष्ट्रपति महोदया है ना, ये बैठी हैं, ये तो पूरी धट्टा मूक और बधिर हो चुकी हैं। ये है ना नाजी गुजराती गैंग के हाथों की कठपुतली हैं, वे भी कुछ नहीं करेगी, वे भी सब दृश्य देखती रहेगी। अब तो सिर्फ एक ही आशा बची है, और वो है सुप्रीम कोर्ट। सीजीआई को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ, कल ही संज्ञान लेते हुए इनको नोटिस देना चाहिए, चुनाव आयोग को, गिरीश कुमार को नोटिस देना चाहिए, कहे कि इसका जवाब 4-5 दिन नहीं, 24 घंटे में दीजिए। चुनाव प्रक्रिया शुरू करने के पूर्व, घोषणा के पूर्व जिस प्रकार के कांड हुए हैं, ये भी अपराध की श्रेणी में आते हैं, तो आप इन पर कार्रवाई कीजिए। यदि आपने कार्रवाई नहीं की ना, तो आपकी भी गिरफ्तारी होगी, ऐसा आदेश दे दीजिए। ये बहुत जरूरी है, इन नाजी गैंग और गुजराती गैंग को सबक सिखाने के लिए। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट किस प्रकार का निर्णय लेती है। हम तो खुले रूप में आवाज़ उठा रहे, खुले दम पे कह रहे, सरकार की आंखों से आंख मिलाकर कह रहे। ये ज्ञानेश कुमार गुप्ता से सवाल कर रहे कि अरे प्रजातंत्र के हत्यारे, जरा सावधान हो जाओ। अब ये जनता का आक्रोश कितना फूटेगा, इसकी जरा कल्पना कर लो। अब जनता है ना, राहुल गांधी के साथ है, जो ईमानदारी से काम करेगा उसके साथ है। ये नाजी गुजराती गैंग है ना, इसकी सरकार के खिलाफ है। ये सरकार कहीं नहीं रहेगी, ये भी आपको बता देता हूँ। ये खुली कर तो स्पष्ट घोषणा कर। और ये संघ जो है ना, ये अपने आप को सांस्कृतिक राष्ट्र रक्षक, कट्टर राष्ट्रवादी, हिंदुत्ववादी और प्रजातंत्र का रक्षक बताता मैं कुछ नहीं है। ये तो मनुवादी संविधान थोपने के लिए सारे प्रयास कर रहे हैं। ये वर्तमान संविधान की भी हत्या करना चाहते हैं। अब मैं खुले रूप में कहता हूँ कि संविधान के हत्यारे हैं। अब सरकारी वर्दी में इनका दमन होना चाहिए, इनका अंतिम संस्कार होना चाहिए। ये बिहार की जनता की आवाज़ है, देश की जनता की आवाज़ है। हम देश की जनता की आवाज़ सब पे सत्य दबंगता से प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारा ये आज का एपिसोड कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। हमें आपकी चाह नहीं है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप लाइक करें, नहीं, आप भावनात्मक रूप से हमसे जुड़े रहें। यही हमारा अनुरोध है, यही हमारे लिए वरदान है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कड़वी बातें सुन रहे हैं
लाइक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी देते हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद।